हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एंड सिचैंग मॉन्सर्ट एफएफ लाई हूँ। और ये ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। ये स्टोरी लाइन उनकी है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बना रही हूँ स्टोरी। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी सी प्यारी सी, क्योंकि मुझे ऐसे मैं नहीं बना पाती हूँ। स्वीट इनोसेंट लव ऐसे टाइप नहीं बनाती हूँ मैं, आपको पता है। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि छोटा सा हो स्टोरी, लेकिन प्यारा हो, अच्छा हो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है। हमारा जो विंग है वो अभी ना कॉलेज में था। उसका गगा भी उसके साथ था। और उसका काका जो है जियांग चैन, वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत ख़तरनाक ओमेगा है। और हमारा जो विंग है बहुत इनोसेंट प्यारा ओमेगा है। उसको देखकर सब लोग अपना दिल हार जाते हैं। और जियांग चैन को देखकर भी दिल सब लोग हारते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाते कि दैट आई लव यू या फिर आई लाइक यू, ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जियांग चैन एक बार अगर उसको घूर के देख लिया ना, तो वहीं पर लुढ़क लेंगे वो लोग, ऐसा होता है। तो दिखा भी ना, हमारा जो विंग है बहुत प्यारा सा इनोसेंट सा बॉय है। तो हमारा जो विंग है उसके पास ना एक अल्फ़ा आता है और बोलता है कि विंग, तुम मेरे साथ क्या नाइट आउट पर चलोगे? हम दोनों बहुत फन करेंगे और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हम लोग जब क्लब जाते हैं ना, तुम्हारा गगा तुम्हारे साथ होता है, तो हम इतना ज़्यादा फन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नाइट आउट पर चलोगे ना, तो मैं तुम्हें ना बहुत इन्जॉय कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा हम दोनों को। तो विंग बोलता कि सच्ची बहुत मज़ा आएगा? हाँ, तुम सही बोल रहे हो। गगा जो है ना, मेरे साथ चलते हैं ना, हम क्लब में जब जाते हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तुम्हारे साथ चलूँगा तो मज़ा आएगा बहुत। तो वो अल्फ़ा ना हमारे विंग की तरफ देखता है, एक गंदी भरी नज़रों से। विंग को ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता है। वो थोड़ा जो बच्चे होते हैं ना, इनोसेंट पूरा ऐसे टाइप का इंसान है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। वो सिर्फ अपनी मस्ती में लगा रहता है और पढ़ाई भी अच्छे से करता है। तो हमारा जो जियांग चैन है ये बात सुन लेता है और कहता है, क्या तू क्या बोला मेरे भाई को? कमीने, तू मेरे भाई को नाइट आउट पर लेकर जाएगा? मैं तेरे नाइट आउट की बातें सब जानता हूँ। कितनी ओमेगा को लेकर गया है, मेरे भाई को भी इसमें शामिल करना चाहता है कमीना, बोलता है जियांग चैन। आता है, विंग को अपना बैग फेंक कर देता है, विंग कैच कर लेता है। उसके बाद हमारा जियांग चैन बेटा तो पी लेगा ना अपने भाई को, वो नाइट आउट पर जाने थोड़े देगा एक अल्फ़ा के साथ। तो वो पेलता है उसे, उसको पकड़ता है और मारता है बहुत ज़्यादा। हमारा जो जियांग चैन है ना, वो ना बहुत पावरफुल है ओमेगा होकर भी, और ना वो डोमिनेटिंग ओमेगा है। तो समझ जाओ आप। तो वो पेल देता है उसको, और हमारा विंग शॉक्ड में और कहता है, गगा आप ये क्या कर रहे हो? वो तो मुझे सिर्फ पूछ रहा था कि हम बाहर घूमने जा सकते हैं क्या रात में। उसने कुछ गलत बात तो नहीं बोली। तो जियांग चैन उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तू ना अपना मुंह बंद ही रख, तुझे कुछ समझ नहीं आता है। तू अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पर खड़ा रहे, मैं देख लूँगा कि क्या करना है मुझे, बोलता है जियांग चैन। उसके बाद ना ये जो बातें हैं, झगड़ा है, ये सब की बात ना प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। और प्रिंसिपल ना हमारे जियांग चैन के फादर को बुलाते हैं। और जियांग चैन के फादर जैसे ही आते हैं ऑफिस रूम में, तो वहाँ पर देखते हैं कि उनके दोनों बेटे वहाँ पर खड़े हुए हैं। जियांग चैन तो बहुत गुस्से में लग रहा है, विंग चुपचाप खड़ा हुआ है, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। और वहाँ पर एक अल्फ़ा खड़ा हुआ है जिसका थोपड़ा बिगड़ चुका है, मुंह से खून निकला था, वो साफ कर लिया था, लेकिन पता लग रहा था। और उसका हाल बहुत बुरा है, फेस पर ना ऐसे पंच के निशान आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे जो जियांग चैन के फादर हैं वो चाहते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ जियांग चैन? तो जियांग चैन बोलता है कि डैड, आपका जो ये इनोसेंट बेबी है, मेरा भाई विंग को ना ये जो अल्फ़ा है ना नाइट आउट पर लेकर जाना चाहता था। आपको पता है नाइट आउट कैसा होता है? इसका कितनी ओमेगा के साथ जा चुका है। मैं बुलाऊं क्या उनको? साला मेरे इनोसेंट भाई का फ़ायदा उठाना चाहता था, नहीं मरेगा मेरे हाथों से कमीना, बोलता है। वहीं पर ही जियांग चैन गाली दे रहा था यार, उसके सामने उसके प्रिंसिपल थे, उसके डैड थे, और वो गाली दे रहा था।
तो जंक्शन के जो फादर है वो ना अपने बेटे की तरफ देखते हैं, विंग की तरफ, और कहते कि बेबी ये आपको क्या बोल रहा था। तो विंग बोलता है कि दादा ये मुझे बोल रहा था कि हम नाइट आउट पर जाएंगे, वहाँ पर फन करेंगे, मज़ा करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। और मैं जब क्लब जाता हूँ ना काका के साथ तो काका मुझे मतलब इन्जॉय करने नहीं देते, तो इसीलिए वो बोल रहा था कि हम दोनों चलेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो काका वहाँ पर आए और इसको कूट पीट दिया। मैं तो कुछ नहीं जानता पापा बोलता है। तो हमारे जंग फंगमिया भी क्या कम थे, वो ना मतलब सीधा पेल लेते हैं, उस छोकरे को पकड़ते हैं और लगाते हैं लपड़ और कहते हैं तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहता था, मेरे बेटे को, तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ, जंग फंगमिया हूँ, और तू मेरे बेटे के ऊपर नज़र रख रहा था, वो भी गंदी। मेरे बेटे ने तो अच्छा क्या बड़े बेटे ने, मैं होता ना तो तुझे छत से टांग देता उल्टा और गिरा भी देता बोलते हैं। और ना उसको और 2 पंच धर देते हैं और कहते हैं प्रिंसिपल को कि इस लड़के को यहाँ से निकालो, नहीं तो तुम्हारा जो स्कूल है वो बंद। तो प्रिंसिपल घबरा जाते हैं यार कि मैं तो कंप्लेन करने के लिए बुलाया था इनको कि उनके बेटे ने कांड करके रखा है, लेकिन ये तो मुझे ही धमकी दे रहे हैं। और वो बोलते हैं कि ठीक है हम इसको निकाल देंगे कॉलेज से। तो बोलो बोलते हैं कि ठीक है हम चलते हैं बोलते हैं। उसके बाद हमारे विंग को लेकर जाते हैं उसके डैड और जंक्शन को भी। तो जंक्शन ना मतलब गुस्से में था, लेकिन अपने भाई की तरफ देखता है और कहता कि मन में कि तू ना इतना इनोसेंट क्यों है, तू मेरा भाई है, तुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसा उसके मन में चल रहा था। और जो विंग के डैड है ना वो बोलते हैं कि बेबी आप ना किसी के साथ भी कहीं पर नहीं जाओगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। तो विंग बोलता है कि ओके डैड। उसके बाद ना ये जो मतलब बाप बेटे हैं तीनों के तीनों घर आते हैं। तो वहाँ पर विंग की मॉम थी और विंग की मॉम बोलते हैं कि क्या हुआ बेबी, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो, विंग को पूछते हैं। तो विंग बोलता कि मम्मा भाई ने ना आज लड़ाई एक अल्फा के साथ। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि क्यों। तो हमारा विंग सब बताता है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि हाँ वो तो नाइट आउट पर ही लेकर जाना चाहता था, उसमें क्या है। तो हमारे जो जंग फंगिया है ना अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं कि तुम माँ बेटे ना इतने इनोसेंट क्यों हो यार, मुझे पता है मेरे विंग के जो गुण है ना ये इनोसेंट वाले तुम में सही आए हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता वो नाइट आउट बोल के कहाँ लेकर जा रहा था तुम्हारे बेटे को। तो जो मतलब मैडम यू हैं वो ना कहते कि मुझे क्या पता। तो फंगिया बोलते कि रुको मैं रात को बताऊँगा। उसके बाद ना वहाँ पर वो लोग खाना पीना करते हैं। उसके बाद हमारे जो जंग फंगिया थे ना वहाँ पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ना 2 लड़के आते हैं जो थे लैन ब्रदर, वो दोनों आते हैं और मतलब फंगिया को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आपने हमें बुलाया था। तो फंगिया बोलते हैं कि हाँ मैंने बुलाया था, और तुम दोनों का नाम, तुम्हारा नाम लान वांगजी है, तुम्हारा नाम लान सिचन है ना, तुम दोनों मेरे बेटे को पढ़ाओगे, मतलब दोनों बेटों को, और विंग को तुम पढ़ाओगे लान वांगजी क्योंकि उसका मैथ थोड़ा वीक है तो तुम मैथ पढ़ाते हो तो उसे तुम पढ़ाओगे, और जो जंक्शन है उसको तुम पढ़ाओगे सिचन। तो सिचन बोलते कि ठीक है, और वो बोलते हैं कि आपका शुक्रिया हमें यहाँ पर जॉब देने के लिए। जो फंगिया है वो बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों अच्छे घर के भी हो और अच्छे पढ़ाते भी हो, मैंने पता करवाया है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारा जो लाचन है ना वो हाँ बोलता है, सिचन भी हाँ बोलता है। उसके बाद वो दोनों ना हमारा लाचन चला जाता है विंग के रूम में और हमारे सिचन चले जाते हैं जंक्शन के रूम में, और हमारा जो लाचन है विंग के रूम में जाता है। तो विंग ने ना पहले से ही मतलब जाल बिछा के रखे थे कि जो मुझे पढ़ाने आएगा उसकी तो कमर टूटेगी भाई साहब। और हमारा जो विंग है ना वो बहुत मस्तीखोर है, तो उसने ना अपने दरवाजे के पास ही मतलब ऑयल गिरा दिया था। तो हमारा लाचन जैसे ही रूम के अंदर आता है उसका पैर फिसलता है और बेचारा नीचे धड़ा गिर जाता है, और उसकी कमर में सच में लग गई थी यार। और वो ना विंग की तरफ देख रहा था और विंग ना हंस रहा था, और क्या कमाल लग रहा था हमारा विंग, बहुत ही क्यूट इनोसेंट
और उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। तो हमारा जो लांसन है अपना दर्द क्या देखे वो विंग को देखे जा रहा था। तो हमारा जो विंग है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे पढ़ाने आए हो, मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन फिर भी फादर मुझे ज़्यादा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो करते रहते हैं, मुझे नहीं करना है पढ़ाई, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो देखना हर रोज़ तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा। तो हमारा लांसन बोलता कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, बोलता है उठते हुए। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे पढ़ाओ, मुझे नहीं पढ़ना है ना तुमसे। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्यों नहीं पढ़ना है। तो विंग बोलता है कि मैं 90+ लाता हूँ मार्क और फिर भी फादर को पसंद नहीं है, और वो बोलते हैं कि और लाओ और लाओ और लाओ, कितना मार्क्स लाऊँ मैं। तो हमारा लांसन बोलता है कि कितने लाओ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो करूँगा, क्योंकि मुझे ये जॉब की ज़रूरत है और मुझे काम भी करना है, तो मुझे करनी है तो मैं करूँगा। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार निकल लो ना यहाँ से, बोलता है। तो लांसन बोलता है कि नहीं नहीं बैठो पढ़ाई करेंगे। उसके बाद ना हमारा विंग बैठता है ना चाहते हुए भी, और ना हमारा लांसन उसको मैथ समझाने लगता है। और दूसरी तरफ हमारे जो सिचैन है वो जैसे ही मतलब रूम में जाते हैं ना, वो ना हमारे जंक्शन को देखते हैं, जंक्शन बैठा हुआ था, और हमारे सिचैन बोलते कि हेलो मैं ना तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मेरा नाम लान सिचैन है। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ ठीक है पढ़ाने आए हो तो क्या हो गया, क्या पढ़ाओगे मुझे। तो हमारा सिचैन ना थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें साइंस पढ़ाऊँगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है पढ़ाओ जल्द से जल्द, बोलता है हमारा जंक्शन। और जंक्शन ना हमारे सिचैन को ऊपर से नीचे की तरफ मतलब सब जगह देख रहा था, मतलब सिचैन ना बहुत हॉट थे यार, क्या ही बोलूँ, बहुत हैंडसम इंसान है वो। तो इसलिए हमारे जंक्शन की नज़र टिक गई है वहाँ पर, और वो देख रहा था। और हमारा जंक्शन बोलता है कि आप क्या जिम जाते हो। तो सिचैन बोलता कि हाँ मैं जाता हूँ, बोलते हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता कि तो ठीक है मैं भी जाऊँगा, अब मुझे भी लेकर जाओगे। तो हमारे सिचैन बोलता कि लेकिन क्यों। तो जंक्शन बोलता कि क्यों का क्या मतलब है, लेकर जाओगे तो जाओगे। तो हमारे सिचैन बोलते कि ठीक है तुम अपने फादर को पूछ लेना। तो हमारा जंक्शन सोच रहा था कि ये कैसा इनोसेंट बंदा है यार, मैंने उसे मतलब ओमेगा होकर बोला है कि मुझे बाहर लेकर चलो, और ये बोल रहा है कि मेरे फादर से पूछ कर आऊँ मैं, सच में यार। उसके बाद ना हमारी जो सिचैन है वो साइंस पढ़ाने लगते हैं हमारे जंक्शन को, और जंक्शन की नज़र तो सिचैन पर ही टिकी हुई थी। और उसके बाद मतलब वो दिन ऐसे ही चला जाता है, बीत जाता है। उसके बाद अगले दिन फिर ये दोनों भाई कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आते हैं। तो हमारे सिचैन और हमारे लांसन आ चुके थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनको। तो हमारा जो लांसन है विंग के साथ उसके रूम में जाता है और विंग को पढ़ाने लगता है, लेकिन विंग ने आज भी कांड करके रखा था। उसने ना मतलब लांसन के लिए जो है चाय लाई, और चाय में ना नकली छिपकली डाली हुई थी। तो हमारा लांसन देखकर घबरा जाता है, कप को ना फेंक देता है। तो हमारा विंग ना हंसने लगता है पेट पकड़ के, और हमारा जो लांसन था वो घबराया हुआ था लेकिन अपने विंग को देख रहा था यार। तो वो एक स्माइल करता है हमारा लांसन, और हमारा लांसन बोलता है कि चुपचाप बैठो नहीं तो तुम्हारे फादर से कंप्लेन कर दूँगा। तो हमारा विंग ना सैड सा फेस बनाता है, फिर बैठ जाता है मैथ पढ़ने के लिए। और हमारा लांसन ना उसका चुप के देख रहा था, चुप के। और हमारा जो विंग है वो अपना पढ़ाई कर रहा था। वो इनोसेंट बंदा क्या ही सोचेगा, हमारे लांसन के मन में तो पता नहीं क्या चल रहा था, लड्डू ही फूट रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ हमारे जो सिचैन है जैसे ही रूम में आते हैं, हमारा जंक्शन आता है वहाँ पर, और जंक्शन बाथरूम से बाहर निकला था अभी, और वो ना फ्रेश होकर आया था और मतलब नहा भी लिया था उसने, क्योंकि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो हमारे जो सिचैन है ना वो ना जंक्शन को देखते हैं, जंक्शन बाथरूम में था, और हमारे सिचैन ना कहते कि सॉरी तुम दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं करते हो, और ऐसे कौन आता है बाथरूम के बाहर, बोलते हैं। और ना पीछे मुड़ गए थे वो और ऐसा बोल रहे थे, और कहते कि मैं आ रहा हूँ तुम कपड़े चेंज कर लो, बोलते हैं। और सिचैन के गाल ना लाल हो चुके थे और वो ना भाग जाते हैं वहाँ से। और हमारे जो जंक्शन है वो बोलते हैं कि कैसा बंदा है यार, गॉड इसे मेरे ही पल्ले मानना, क्योंकि ये बंदा मतलब मुझे इतने हॉट ओमेगा को अपने सामने देखकर भी मतलब अनदेखा करके निकल लिया, तो किसी और की तरफ थोड़ा ही देखेगा अपने ओमेगा को छोड़कर, बोलता है जंक्शन।
उसके बाद ना जंक्शन कपड़े चेंज करता है और वो ना सिचन को बुलाता है और कहता है कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा, दरवाज़ा लॉक कर लूँगा। तो हमारे सिचन बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारा जो लासन है ना वो अक्सर मतलब जब ट्यूशन पढ़ाने आता था विंग के ऊपर ही उसका ध्यान होता था, पढ़ाई भी करवाता था लेकिन विंग को वो देखता रहता था छुप छुप कर। और उसको उसका जो फेस अब बहुत मतलब प्यारा लगता था। विंग जो है ना थोड़ा गुस्से में बात कर लेता था कि मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई में होशियार था। और एक तो बहुत इनोसेंट बन जाता यार, क्योंकि उससे के बातों से पता लगता था। तो हमारा जो विंग को ना वो पसंद करने लगता है मन ही मन में। दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन है वो तो सिचेन के साथ चिपका ही हुआ था, क्योंकि जहाँ पर सिचेन जिम करने जाते थे वहाँ पर हमारा जंक्शन भी चला जाता था और सिचेन को बहुत तंग करता था कि मुझसे ये वेट नहीं उठ रहा है, हेल्प कर दो। सिचेन हेल्प करते थे और ऐसे करके ये ना हमारा जो जंक्शन है वो सिचेन के क्लोज आता था, लेकिन हमारे सिचेन ना दूर भागते थे, यार तू ओमेगा है दूर रह मुझसे, ऐसा वाला सीन। और हमारा जो जंक्शन है ना अपने मन ही मन में खुश होता था कि इतना इनोसेंट बंदा, ऐसा सोच के। और ऐसे ही मतलब दिखाया जाता है, दिन बीत रहे थे ऐसे ही इनका चल रहा था नॉर्मली। तो दिखाया जाता है आज ना क्या होता है कि हमारा जो विंग है ना वो रात को चोरी छुपे वो ना अपने घर से चला जाता है क्लब में। उसके दोस्तों ने उसे बुलाया था और उसको उसके काका को नहीं बताना था। तो वो ना क्लब में जाता है। तो जो अल्फ़ा था ना जिसके साथ विंग का पंगा हुआ था, या फिर कहूँ कि जंक्शन का, वो भी वहाँ पर था। और वो ना विंग के पास जाता है और कहता है कि देखो विंग मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तुम्हारे काका ही मुझे गलत समझ रहे थे। तो हमारा विंग भी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे काका ने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे माफ़ कर दो मेरे काका और फादर की तरफ से। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना वो विंग के साथ मतलब थोड़ा बातें करता है। उसके बाद वो चला जाता है दूसरी तरफ और ना वो मतलब ड्रिंक में कुछ मिला देता है, क्योंकि उसे बदला लेना था यार। विंग के ब्रदर ने और फादर ने उसको पेला था और हमारे विंग को समझ में नहीं आ रहा है कि उस बंदे से उसे दूर रहना है, नहीं समझ में आ रहा। तो वो बहुत इनोसेंट बंदा था हमारा विंग। तो वहाँ पर ना हमारा लासन भी था, लासन था क्योंकि वो ना वहाँ पर नाइट में ना वेटर की जॉब करता था। तो वो वहाँ पर था और वो विंग को देखकर शॉक्ड, और उसने ना देख लिया था कि जो अल्फ़ा है ना उसने ना हमारे विंग के ड्रिंक में कुछ मिलाया है। और वो ना विंग के पास ही जा रहा था कि मत पियो उसे, लेकिन विंग तो कटक लिया था पहले। और हमारा लासन ना उसके पास आता है और ना विंग का हाथ पकड़ता है, उसे मतलब घसीटते हुए ले जाता है अपने साथ। और हमारा जो विंग था वो शॉक्ड और कहते हैं आप यहाँ पर। तो हमारा लासन बोलता कि हाँ मैं यहाँ पर। तुम पागल हो, कोई भी कुछ भी देगा और तुम घटक लोगे पी लोगे, तुम्हें दिमाग है कि नहीं। तो विंग बोलता कि मैंने क्या किया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब मुझे अगर तुमने माफ़ कर दिया तो ड्रिंक कर लो। तो मैंने कर ली, क्या हो गया उसमें। तो हमारा लासन अपना माथा ठोकते हुए बोलता कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ देर में तेरा जो हाल होगा ना मैं नहीं संभाल पाऊँगा तुझे, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यार वो अगर तुम्हारे साथ कुछ कर देता ना तो मैं ना उसे कमीने को मार डालता। तो हमारा विंग बोल रहा था क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। तो हमारा लासन बोलता कि तू ना एक नंबर का इडियट है विंग। तो विंग बोलता कि आप मुझे तू क्यों बोल रहे हो, तुम बोलते हो ना। तो हमारा लासन अपना सिर पकड़ते हुए बोलता कि अरे यार तुम शांत हो जाओ प्लीज़। तो विंग बोलता कि तुम गुस्सा कर रहे हो, मैं थोड़ी। तो हमारा लासन बोलता लासन तू खुद शांत हो जा, अपने आप को ही बोलता है। लासन विंग को पकड़ते हुए बोलता है कि विंग मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम यहाँ पर किसी के साथ भी मुँह उठाकर चले आते हो, तुम पागल हो चुके हो विंग। तो विंग बोलता कि मैंने क्या किया, मेरे दोस्तों ने बोला कि क्लब चलते हैं तो मैं आ गया, उसमें क्या हो गया। तो हमारा लासन बोलता कि क्लब आ गए उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन उस इंसान ने उस अल्फ़ा ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो विंग बोलता कि वो क्यों कुछ मिलाएगा, वो तो कितना अच्छा है। तो हमारे लासन को जलन हो रही थी और वो बोलता है कि क्या वो अच्छा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम किसी और अल्फ़ा की तरफ देखे भी ना तो देखना। तो विंग बोलता कि मैं क्यों देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मुझे देखना ही नहीं है किसी को, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई।
तो हमारा लासान बोलता है कि अरे यार ये कैसा बंदा है, मैं अच्छा लगता है नहीं लगता है इस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ यार, तो ये ऐसा हो रहा है, मुझे गुस्सा चल रहा है, मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसा उम्मीदा है मेरे पल्ले पड़ा है, ऐसा बोल रहा था हमारा लासान। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे ना थोड़ी गर्मी लग रही है, बोलता है। तो हमारा लासान अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि चलो हो क्या स्टार्ट इसका, बोलता है। और वो बोलता है कि विंग चलो हम घर चलते हैं। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मुझे क्लब जाना है, मुझे डांस करना है, बोलता है। तो हमारा लासान अपना माथा ठोकते हुए बोलता है कि तुम ना एक तो यहाँ पर आ गए, ऊपर से गलत ड्रिंक कर लिया और ऊपर से घर भी नहीं जाना चाहते, मैं यहाँ पर क्या करूँ तुम्हारा। तो विंग बोलता है कि मुझे क्या पता क्या करोगे, मुझे घर नहीं आना है, काका बहुत गुस्सा करेंगे। तो हमारा लासान अपना माथा ठोकते हुए बोलता है कि तेरा गगा गुस्सा करेगा मुझे पता है, लेकिन तुमने ड्रिंक क्यों की विंग। तो विंग बोलता है कि पता है तो ना, उसने माफ़ी मांगी तो मैंने क्या दी। तो हमारा जो लासान था ना वो खुद को शांत करवाता है, क्योंकि विंग का हालत वो देख रहा था, विंग को धीरे धीरे नशा चल रहा था और विंग को हॉट भी फील हो रहा था। और वही ना धीरे धीरे लासान के करीब आते जा रहा था और लासान को ना वो हक कर लेता है और कहता कि मुझे ना बहुत गर्मी फील हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे पास आता हो तो अच्छा लग रहा है, बोलता है। तो हमारा लासान ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी और वो बोलता है कि विंग मुझसे दूर रहो तुम। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे नहीं रहना है ना, बोलता है। तो हमारा लासान बोलता है कि तुम थोड़ा दूर रहो। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं रहना है, बोलता है। और ना हमारे लासान के नेक पर ना गर्दन पर बाइट कर देता है। तो हमारे लासान को दर्द होता है और कहते हैं कि अच्छा क्या किया तुमने। तो हमारा विंग बोलता है कि कुछ नहीं मुझे अच्छा लगा, बोलता है ऐसे ही। तो हमारा लासान बोलता है कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि कुछ नहीं तुम्हें बाइट कर लिया मैंने तुम्हें बाइट कर लिया, बोलता है। तो हमारा लासान बोलता है कि क्या कर रहे हो यार, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो नहीं तो खुद के कंट्रोल को मैं लूज़ कर दूँगा। तो हमारा विंग बोलता है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, ये क्या होता है यार, बोलता है। तो हमारा जो लासान है वो बोलता है कि तुम्हारा इनोसेंट बंदा वहीं तुम थोड़ा मुझसे दूर रहो, बोलता है। तो उसके बाद ना वो जियांग चैन को कॉल करता है क्योंकि नंबर था उसके पास। तो जियांग चैन लासान से बात करता है। तो लासान बोलता है कि क्लब में आ जाओ, विंग ड्रंक है, तुम आ जाओ जल्दी से। तो जियांग चैन बोलता है क्या। तो हमारा लासान बोलता है कि हाँ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे भाई को ज़्यादा टाइम तक संभाल नहीं पाऊँगा और डॉक्टर को भी बुला लेना घर में। तो हमारा जियांग चैन बोलता है कि लेकिन क्यों। तो हमारा लासान बोलता है कि किसी ने इसके ड्रिंक में दवाई मिला दी है, तुम समझ जाओ कौन सी वाली। तो हमारा जियांग चैन अपना माथा ठोकते हुए ना वो जल्दी से घर से निकलता है और वो ना कार में बैठता है, ड्राइव करते हुए बहुत फास्टली ड्राइव कर रहा था और वो आता है क्लब के सामने। तो वो देखता है क्लब के सामने ना हमारा जो विंग है वो लासान के साथ चिपक रहा है और ना उसके गोद में ही चढ़ चुका है, अपने मतलब दोनों पैरों को ना लासान की कमर पर ना रैप कर लिया है और अपने दोनों हाथों से ना लासान के गर्दन को ना पकड़ लिया है उसने, मतलब ऐसे क्रॉस करके। तो हमारा जो जियांग चैन ये देखता है और कहता है कि विंग तू क्या कर रहा है, बोलता है। और ना कार से निकलता है और ना वो जाता है इन दोनों के पास। और हमारा जो लासान था ना वो बहुत कंट्रोल करके रखा था खुद को यार। जियांग चैन वहाँ पर आते ही बोलता है कि विंग उसके गोद से नीचे उतरो। तो हमारा विंग बोलता है कि गग अब मुझे डांटो, मुझे नहीं उतरना है, बोलता है और चिपक जाता है। तो हमारा जो लासान था वो क्या ही करे, वो ना विंग को कहता है कि विंग नीचे उतर जाओ। तो विंग बोलता है कि नहीं ना मुझे अच्छा हो रहा है, बोलता है। तो हमारा जो लासान है वो क्या करे और वो बोलता है कि जियांग चैन तो हमने इनोसेंट ब्रदर को यहाँ से लेकर जाओ यार, मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, तुम्हें ही पता होगा, तुम्हें भी पता है क्योंकि एक ओमेगा अल्फा के साथ चिपकेगा तो क्या होगा, और वो भी मैं ऐसे पसंद करता हूँ तुम्हारे भाई को, इतना इनोसेंट क्यों है यार। तो हमारा जियांग चैन सॉफ्ट वो बोलता है क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो। तो हमारा लासान बोलता कि हाँ इस इडियट को पसंद करता हूँ मैं, और तुम्हें पता है ना किसी को पसंद करते हो तो उससे दूर रहना कितना मुश्किल होता है, और तुम्हारा भाई तो मुझसे चिपक के जा रहा है यार, मैं इतनी देर से
खुद को कैसे कंट्रोल किया है मुझे पता है, तुम इसे लेकर जाओ नहीं तो बाई गॉड मेरे से कुछ हो जाएगा। तो हमारा जंक्शन ना उसको आंखें दिखाते हैं और बोलता है क्या बोले। तो हमारा लांसन बोलता है कि अरे यार झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम्हें भी पता है तुम्हारा भाई इनोसेंट है, तुम नहीं। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है। तो उसके बाद ना विंग को ना लांसन के गोद से उतारता है, मतलब खींचते हुए उतारता है उसके हाथ पकड़ कर। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो नशे की हालत में टल्ली, और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया जो ये इसने मतलब गलत वाली ड्रिंक कर ली। तो हमारा लांसन बताता है कि जो यहाँ पर ना क्लब में ना किसी ने कोई अल्फा था उसने इसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था शायद, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कौन है कमीना। तो हमारा लांसन बोलता कि पता नहीं, विंग से बातें कर रहा था और विंग बोल रहा था कि वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था और उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दिया है तो ड्रिंक कर लो, तो मैंने कर लिया, ऐसा बोल रहा था भी। तो हमारे जंक्शन को कुछ दिन पहले का याद आता है कि उस लड़की के साथ पंगा हुआ था और उसे लगता है कि वही कमीना होगा। उसके बाद हमारा जो मतलब जंक्शन है विंग को बैठा था कार में, और विंग ना लांसन की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे पास जाना है, तुम क्यों दूर जा रहे हो मुझसे, बोल रहा था। और हमारा जो जंक्शन है वो अपने भाई की तरफ देख रहा था गुस्से में। और उसके बाद वो ड्राइव करता है, घर में लेकर आता है विंग को, उसके रूम में जाकर लेटा देता है और वहाँ से वो निकलता है, बाहर आ जाता है। और वो फिर से वो उस क्लब में जाता है और वहाँ पर जाते ही ना हमारा जो लांसन था ना वो वहीं पर था। और वहाँ पर ना सिचैन भी थे, सिचैन भी काम करते थे वहाँ पर क्लब में, दोनों ही वेटर का जॉब करते थे, क्योंकि वो दोनों नॉर्मल फैमिली से थे, ज़्यादा रिच नहीं थी उनकी फैमिली, नॉर्मल ही थी। तो वहाँ पर ना हमारा जंक्शन आता है, हॉकी स्टिक लेकर आया था, वो आता है और उसे पता था कि वो यहीं पर होगा कमीना। तो वो ना पकड़ता है हॉकी स्टिक को और ना जाता है और उसके मुंह पर बजाता है, मतलब मारता है। तो हमारे सिचन ना शॉक्ड, और वो जंक्शन की तरफ देख रहे थे और जंक्शन ना उस इंसान को उस हॉकी स्टिक से ना मारे जा रहा था कि तू कमीना, मेरे भाई को तूने ड्रिंक कैसे पिलाया, तू ऐसा क्यों कर रहा है कमीने, तुझे कॉलेज से ही निकलवाया था ना मैंने, तुम्हें अब ना मैं मर्डर कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, तुझे क्या लगता है मेरे भाई के पास कोई नहीं है, तू बहुत बड़ा वाला है कमीना, बोलता है। और ना जंक्शन उसको मारा था तो नीचे गिर जाती है। तो हमारे जंक्शन का ध्यान उस तरफ जाता है और वो सिचन को देखता है और कहता है कि क्या देख रहे हो। तो सिचन बोलते हैं कुछ नहीं, बोलते हैं वो घबरा गए थे। उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है ना उसको और मारता है हॉकी स्टिक से, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए थे जंक्शन ने। और हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुम इतना क्यों मार रहे हो उसे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि क्यों मार रहा हूँ, तुम्हारे भाई से पूछ लो। तो हमारे सिचन लांसन से पूछते हैं क्या हुआ। तो लांसन बता देता है कि गगा जो विहिंग की ड्रिंक में ना इसने गलत दवाई मिला दी थी और ये शायद विहिंग के साथ कुछ करना भी चाहता था, और लेकिन मैं उसे लेकर चला गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो सिचन बोलता है कि क्या। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ गगा। और हमारे लांसन को भी मतलब गुस्सा चढ़ा हुआ था यार कि मतलब उसके प्यार के साथ ये बंदा गलत करना चाहता था, लेकिन वो अभी अपने काम की जगह पर है ना तो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जंक्शन बोलता कि लांसन मेरी हेल्प करोगे, इसको पे लो तुम, मेरा तो मतलब हो गया, तुम भी मार लो ज़रा सा। तो हमारा लांसन बोलता कि लेकिन मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो जंक्शन बोलता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम भी इसे मार लो, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे भाई को पसंद करते हो और मेरे भाई के साथ इस कमीने ने मतलब गलत करने का ट्राई किया है, तो तुम्हें भी गुस्सा आ रहा होगा, तो मार लो, गुस्सा उतार लो। तो हमारा लांसन को तो मतलब मिल गया था सिग्नल कि मार सकते हैं। तो हमारा लांसन जाता है और उसको ना मतलब मारता है, 2-3 पंच धर देता है और ना वो इंसान बेहोश हो चुका था वहाँ पर। और हमारा जो जंक्शन है ना वो ना अपना कार्ड देता है और कहता है कि जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन इस कमीने के साथ मेरी झगड़ा हुआ है, ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो सबको फोड़ डालूंगा मैं। तो सब लोग घबराए हुए थे और जो मैनेजर है वो ले जाता है कार्ड और मतलब पैसे ले लेता है। उसके बाद हमारे सिचन तो वो घबराए हुए थे, लांसन तो मतलब खुद था भी था क्योंकि उसे मौका जो मिल गया था उसको मारने का। तो उसके बाद ये तीनों कार में थे, हमारा जो जंक्शन है वो ड्राइव कर रहा था, तो कार में थे।
तो हमारे सिचन बोलते हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है जो कार चला रहे हो? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि नहीं है। तो क्या हो गया? तो सिचन बोलता है क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ, मैं 15 साल का हूँ, मेरे पास कौन सी लाइसेंस आएगी? तो हमारे सिचन बोलते कि तो मैं ड्राइव कर लूँ क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता है बिल्कुल नहीं, बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चलाओगे तुम? तो हमारा जो लासन वो हंस रहा था इधर की बातें सुनकर। और उसके बाद ना वो बोलता है कि भीम ठीक है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ वो ठीक होगा, मैंने डॉक्टर को भी बुलवा दिया था और वो चेक करके गए होंगे वहाँ पर, मैंने मॉम को भी बुला लिया था, तो वो ठीक होगा अभी। तो हमारा लासन बोलता है कि ठीक है, उसका ख्याल रखना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है रखूँगा, लेकिन फादर को ये चीज़ पता नहीं लगना चाहिए वो क्लब में आया था, क्या हुआ था, नहीं तो मैंने तो सिर्फ फादर तो उसे जान से ही मार देंगे। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, नहीं पता लगेगा। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो लासन था वो आया हुआ था विंग से मिलने सुबह सुबह, और उसके साथ सिचन भी थे। और वो लोग विंग से मिलते हैं तो हमारा जो विंग था ना, उसको याद था कि उसने क्या क्या किया है लासन के साथ, और वो ना मतलब अपनी आंखें चुरा रहा था और कह रहा था कि मैंने क्या किया ये। और उसके बाद ना वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद जंक्शन जो है ना वो सिचन को अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो मेरे सिचन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है तुमसे, क्योंकि तुमने उसका कैसा हाल किया था यार, तुमने बहुत मारा था उसे, मुझे डर लग रहा है तुमसे। तो हमारा जो जंक्शन है वो ना एक स्मक करता है और ना हमारे सिचन के पास आता है और दरवाजे पर सिचन को पिन कर देता है और कहता है कि क्यों डर लग रहा है तुम्हें? तो हमारे सिचन बोलते हैं कि क्योंकि तुमने उसे मारा था ना बहुत, मैंने देखा तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो सिचन के करीब आता है और मतलब सिचन के पास जाता है, उसके नक पर ना मतलब बाइट करता है और कहता है कि डर लग रहा है तो तुम ना मेरी सारी बातें मानोगे, नहीं तो उससे भी खतरनाक वाला हाल तुम्हारा करूँगा। तुम्हारे सिचन बोलते कि क्या करवाओगे मुझसे? तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊँगा, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करवानी है तुमसे। तो सिचन बोलते हैं क्या करवाओगे? तो हमारे जंक्शन बोलता है कि तुम समझ जाओगे। तो हमारा जो सिचन है ना वो घबराए हुए थे और कहते हैं कि मुझे जाना है बोलते हैं, और ना वो जंक्शन से दूर हटते हैं और भाग जाते हैं। और मतलब गर्दन पर ना बाइक का निशान था, तो सिचन ना वो ध्यान नहीं देते हैं और वो वहाँ से निकल लेते हैं, लासन को भी लेकर नहीं जाते हैं, अकेले निकल लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जंक्शन ना एक स्मक कर रहा था और स्माइल भी, और वो कह रहा था कि मेरा इनोसेंट अल्फा कितना इनोसेंट है, बोलता है और हंसता है। उसके बाद दूसरी तरफ हमारा जो लासन था वो बोल रहा था विंग को कि तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमारा विंग बोलता है कि मैंने ना कल तुम्हारे साथ कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें की थी ना, मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे गोद में चढ़ गया था ना, तो इसलिए साइकिल हो रहा है। तो हमारा लासन बोलता है कि लेकिन क्यों? तो हमारा विंग बोलता है कि क्योंकि हम ना ओमेगा जो है सिर्फ अपने अल्फ़ा के ही इतने करीब जाते हैं और किसी के नहीं जाते, मम्मी ने बोला था। तो हमारा लासन ना एक स्मक करता है और स्माइल भी और कहता है कि हाँ बात तो सही है। तो हमारा विंग बोलता है कि तो हमारा लासन बोलता है कि देखो तुम मेरे करीब आ चुके हो उतने, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा हुआ। तो हमारा विंग ना मुँह खोल के दिखता है लासन को और कहता है क्या तुम मेरे अल्फ़ा होने वाली, लेकिन कैसे? तो हमारा लासन बोलता है कि तुम मेरे इतने करीब आए और बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें बोला है कि हम अपने अल्फ़ा के ही उतने करीब जा सकते हैं, तो तुम मेरे इतने करीब आ चुके हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि मॉम ने बोला था कि हमारे करीब हमारा अल्फ़ा ही आ सकता है। तो हमारा लासन बोलता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तो विंग बोलता है कि हाँ। तो हमारा लासन ना स्मक करता है और कहता है कि मेरा इनोसेंट ओमेगा बोलता है। उसके बाद वो ना हमारे विंग के पास जाता है और उसके कान में बोलता है कि तुम ना पनिशमेंट पाने के लायक हो। तो हमारा विंग बोलता है कि लेकिन मैंने क्या किया, मैं पढ़ाई तो अच्छे से करता हूँ। तो लासन बोलता है कि कल तुम ना क्लब अपनी फैमिली को बिना बताए तो सज़ा मिलनी तो बनती है ना। तो विंग बोलता है कि लेकिन वो सज़ा तो फैमिली वाले देंगे ना। तो हमारा लासन बोलता है कि नहीं बेबी मैं दूंगा।
तो हमारा पिंक सॉफ्टवेयर कहता है कि लेकिन क्यों? तो हमारा लांसन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। तो हमारा पिंक बोलता है कि हाँ मेरे अल्फा हो तुम, तो तुम मुझे सजा दोगे? तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ मैं दूंगा, और कौन देगा? तो हमारा पिंक बोलता है कि ठीक है जल्दी से दे दो सज़ा, उसके बाद तुम चले जाना, लेकिन ज़्यादा बड़ी वाली सज़ा मत देना। मुझे ना मुर्गा नहीं बनना है, मुझे घुटनों के बल नहीं बैठना है। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं बेबी अभी सज़ा नहीं दूंगा, जब टाइम आएगा तब दूंगा। तो हमारा पिंक बोलता है कि लेकिन कब दोगे? तो हमारा लांसन बोलता है कि कुछ ही टाइम में। तो हमारा पिंक बोलता है कि ठीक है लेकिन ज़्यादा बड़ी सज़ा मत देना। तो हमारा जो लांसन है अपने मन में ही खुश हो रहा था यार कि मेरा उंगली कितना इनोसेंट है, वो बहुत खुश था। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन है वो सोच रहा था कि मेरा जो अल्फा है मुझे तो घबरा रहा है, अब इससे मेरा वो वाला काम कैसे करवाऊँ। तो ऐसा था। तो हमारा जो लांसन है ना वो जंक्शन के पास आता है। जंक्शन बोलता है कि लांसन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लांसन बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो कल जो हुआ उसके बाद मुझे पता लग गया है तुम्हारा भाई बहुत इनोसेंट है, और मैंने बताया था कल ही मैं उसे पसंद करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि देखो मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। और वो जो है तुम्हारा भाई, मैंने उसे अभी बोला कि मतलब मैं तुम्हारा एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उसे लगता है कि मतलब जब वो मेरे गोद में चढ़ा था, मतलब मेरे क्लोज था, तो उतना क्लोज अपने अल्फा के ही जा सकते हैं। तो उसे भी लगता है कि मैं उसका अल्फा हूँ। मैंने उसे बोला था तो उसने मान लिया। यार तुम्हारा भाई कितना इनोसेंट है। तुम्हारा जंक्शन बोलता है कि जितना तुम्हारा भाई है। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ बात तो सही है, मेरे काका भी बहुत इनोसेंट है और मुझे पता है तुम मेरे ब्रदर को पसंद करते हो। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ करता हूँ, उसमें क्या है। तो हमारा लांसन बोलता है कि तो अब क्या करें, तुझे मेरे भाई को पटाना है, मुझे तेरे भाई को पटाना है, अब क्या करें। हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि कुछ ट्रिप प्लान करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। तो हमारा लांसन बोलता है क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ तुम बोलना कि तुम अपने काका के साथ बाहर जा रहे हो और मैं बोलूँगा कि विंग के साथ। उसके बाद एक जगह हम मिलेंगे और एक साथ, और उसके बाद तुम मेरे भाई को पटाना और मैं तुम्हारे। तो हमारा लांसन बोलता है कि बात तो सही है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे भाई अगर पट गया मुझसे और मेरा भाई तुमसे, तो क्या हमारे फैमिली वाले मानेंगे? तो जंक्शन बोलता है कि कैसे ना मानेंगे, हम मतलब उनको अपना बनाकर छोड़ेंगे ना, तो कैसे ना मानेंगे। तो हमारा लांसन बोलता है क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ कल जो तुम कर नहीं पाए ना वही करने की बात कर रहा हूँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम सच में उनके ब्रदर ही हो ना? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ हूँ, और मुझे पता है तुमसे अच्छा अल्फा उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि कल तुम उसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि मेरा भाई मतलब ड्रंक है, तो तुम उसे प्यार भी करते हो, रिस्पेक्ट भी करते हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें आज़ादी है, जो करना है करो, और मैं तुम्हारे भाई का जो हाल करूँगा ना तो देखना। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना तुम ओमेगा वो अल्फा है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई से अपना जो हाल करवाऊँगा देख लेना। तो हमारा लांसन ना हंसता है और बोलता है कि तुम ना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ मैं, और हम दोनों की बड़ी जमेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा जीजा होने वाला हूँ और तुम मेरे। तो हमारा लांसन बोलता है कि बात तो सही है। उसके बाद ये दोनों ऐसा प्लान करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही हमारा जंक्शन बोलता है कि फादर मैं विंग को बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ, कुछ दिन तक हम ट्रिप मारेंगे, उसके बाद चले आएंगे, वैसे भी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो फेंग मियाँ बोलता है कि ठीक है चले जाओ। उसके बाद दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है वो भी अपने काका को पटा लेता है कि चलो घूमने चलते हैं, सीजन भी मान जाते हैं। उसके बाद ना ये लोग ना बीच के पास ही एक घर था वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर हमारा जंक्शन और विंग पहुँचते हैं, और लांसन और लांसचन पहुँचते हैं। और लांसचन इन दोनों को देखकर सॉफ्ट और विंग इन दोनों को देखकर सॉफ्ट, और वो कहते हैं कि काका, बोलता है हमारा जो विंग है, और कहते हैं कि काका ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मैंने इनको भी इनवाइट कर लिया, क्योंकि लांसन ने तुम्हारी हेल्प की थी ना, तो शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, बोलता है। उसके बाद सिचन बोलता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो लांसन बोलता है कि ये ना
विहिंग का और जंगजन का जो है एक घर है, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था क्योंकि मैंने विहिंग की हेल्प की थी, आपको पता है, तो इसी वजह से। तो सिचन बोला कि ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक साथ ही मतलब घूमेंगे। तो हमारा लासन बोलता कि हाँ गगा। उसके बाद ये सब लोग जाते हैं रूम के अंदर, और वहाँ पर सब मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा घर था वो, और उसके पास ही ना बीच था, मतलब बहुत प्यारा व्यू आ रहा था वहाँ से, समुद्र की जो लहरें हैं वो आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, बहुत प्यारा था वो घर और वो जगह। तो वहाँ पर ना हमारा जो लासन है ना वो विंग को देखता है और कहता है कि तुम ठीक फील कर रहे हो अभी जो घूमने चले गए। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ मुझे क्या हुआ था। तो हमारा लासन बोलता कि हाँ हाँ मुझे बताया तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सबको एक एक रूम दिया गया था। तो हमारा जंगजन सोच रहा था कि सिचन के पास कैसे जाऊँ, और हमारा लासन सोच रहा था कि विंग के पास कैसे जाऊँ। उसके बाद हमारा जो जंगजन है वो जाता है हमारे सिचन के पास और सिचन को बोलता है कि मैं ना गिर गया, मेरे पैर पे लग गई, बोलता है, और ना लंगड़ाते हुए आ रहा था वहाँ पर। और हमारे सिचन घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे गिर गए। तो हमारा जंगजन बोलता है कि मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं उसमें स्प्रे कर देता हूँ। उसके बाद वो स्प्रे कर देते हैं, और हमारा जंगजन जो था ना मतलब सिचन के बेड पर ही लेट गया था। तो सिचन बोल रहे थे कि अब हम घूमने जाने वाले थे, क्या करें। तो हमारा जंगजन बोलता है कि हाँ अब सब लोग चले जाओ, मुझे नहीं जाना है क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है, कोई तो मेरे साथ रुकेगा नहीं, क्योंकि विंग का बहुत मन था घूमने जाने का, तो वो तो रुकेगा नहीं ना, और आप दोनों भी तो घूमने आए हो, ऐसा बोलता है। इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा था यहाँ पर। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि तुम ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हमारा जंगजन बोलता है कि सच्ची तुम मेरे साथ रहोगे। तो सिचन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में घूम लेंगे। तो जंगजन बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद वो खुश, और दूसरी तरफ हमारे लासन को मैसेज कर दिया था जंगजन ने। तो हमारा लासन बोलता है विंग को कि विंग चलो घूमने चलते हैं, और गगा और तुम्हारा भाई जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों चलते हैं। उसके बाद लासन विंग को लेकर चला जाता है, और हमारा जो विंग है वो ना बीच के किनारे बैठा हुआ था, वो समुद्र को देख रहा था, लहरें आ रही थी उसके पैरों के पास, और वो बहुत इंजॉय कर रहा था। और वहाँ पर हमारा लासन आता है और बैठता है और कहता है कि विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ ना। तो विंग बोलता कि तो हमारा लासन बोलता कि तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना। तो विंग बोलता कि ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारा जो लासन है ना वो विंग का हाथ पकड़ता है और उठता है, विंग को भी उठाता है, उसको गोद में पकड़ता है और उसको ले जाकर पानी में गिरा देता है। और विंग सॉफ्टर कहते हैं तुमने ये क्या किया, मेरे कपड़े देखो गंदे हो गए। तो हमारा लासन बोलता है कपड़े गंदे ही होने हैं, यहाँ पर हम समुद्र में आए हैं, खेलेंगे मज़ा करेंगे, उसमें क्या है। तो हमारा विंग बोलता है तो ठीक है बोलता है, और लासन को भी खींच लेता है अपनी तरफ, और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं, दोनों ही भीग जाते हैं और वहाँ पर ही पानी से खेलने लगते हैं, बहुत इंजॉय करे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो जंगजन था उसका तो ब्लैकमेल चल ही रहा था, और वो बोलता है कि सिचन देखो ना मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ हेल्प कर दो, मुझे नहाना है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना वो जंगजन को सहारा देने लगते हैं, मतलब हाथों से, लेकिन जंगजन बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊँगा, मुझे गोद में उठाओ। तो सिचन बोलते क्या। तो हमारा जंगजन बोलता कि हाँ उठा लो ना, क्या हो जाएगा। तो हमारे सिचन बोलते ठीक है बोलता है। उसके बाद सिचन गोद में उठाते हैं, जंगजन को बाथरूम में लेकर जाते हैं, वहाँ पर जंगजन को मतलब बैठाते हैं जो बाथटब था वहाँ पर। और हमारा जंगजन बोलता कि तो अब मैं कैसे नहाऊँगा, मेरे हाथ तो सावर तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्या करूँगा मैं। तो हमारे सिचन बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ, तुम कैसे भी करके नहा लो। तो हमारा जंगजन बोलता है कि टब में पानी भर दो, मैं टब में ही बैठा हुआ हूँ ना, तो पानी भर दो, मैं यहाँ पर नहा लूँगा। तो सिचन बोलता है कि लेकिन कैसे, तो मतलब वो थोड़ा घबराए हुए थे। तो हमारा जंगजन बोलता है कि कैसे का क्या मतलब कर दो। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि लेकिन तुम ओमेगा हो ना, मैं तुम्हारे नहीं ऐसे ठीक नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें मतलब जो करना है करो, मैं चाहता हूँ। तो हमारा जंगजन बोलता कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ये आदमी मेरा हेल्प भी नहीं कर रहा है, ये सब हो रहा था। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते कि ठीक है हेल्प कर देता हूँ।
उसके बाद हमारे जो सिंचन है मतलब टब में पानी भरने लगते हैं। जैसे ही टब में पानी भर रहा था हमारा जंक्शन भीगे जा रहा था और उसकी पूरी बॉडी मतलब चिपक गई थी मतलब शर्ट से, क्योंकि शर्ट उसने वाइट वाला पहना था, शर्ट था वो, और उसकी पूरी बॉडी रिवील हो रही थी। और सिंचन जब ये देखते हैं तो वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगते हैं। तो जंक्शन बोलता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तो हमारे सिंचन बोलते हैं कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ से। तो हमारा जंक्शन ना सिंचन के हाथ को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है तो सिंचन जंक्शन के ऊपर, और जंक्शन टब में था। तो हमारे जो सिंचन है वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया, मैं भी भीग गया। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे थोड़ी पता था तुम इतने कमज़ोर होगे। तो हमारे सिंचन बोलता है क्या मैं कमज़ोर लगता हूँ तुम्हें? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसे थोड़ा सा ताकत देकर तुम्हें घसीटा मतलब खींचा मेरी ओर, तो तुम गिर गए, मुझे लगा तो पास आओगे। तो हमारे सिंचन बोलता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम हो। तो हमारे सिंचन बोलता है कि मैं नहीं हूँ कमज़ोर। तो जंक्शन बोलता है कि मुझे कैसे पता कि तुम सब कमज़ोर हो कि नहीं? तो हमारे सिंचन बोलता है कि रुको मैं दिखाता हूँ, बोलते हैं, और वो खड़े होते हैं और ना अपने शर्ट को निकाल देते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे जो एब्स हैं ना, देखो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जंक्शन ना बोलता है कि उससे ज़्यादा तो मेरे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ, बोलता है, और जंक्शन भी अपनी मतलब शर्ट निकाल देता है। तो सिंचन साई फील करते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, बोलते हैं, और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमारा जंक्शन ना वो उठता है और ना वो सिंचन के मतलब जो चेस्ट एरिया है वहाँ पर ना अपना हाथ फिराने लगता है। तो हमारे सिंचन को शॉक लगता है, झटका, और कहते हैं क्या कर रहे हो? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो टच करके देख रहा हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तुमने ही तो बोला था ना स्ट्रांग हो। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ठीक है देख लो। उसके बाद हमारे जंक्शन क्या करता है, वो ना हमारे सिंचन के करीब जाता है और उसके चेस्ट पर ना सग करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है। तो सिंचन की पूरी बॉडी काँप रही थी और वो ना हार्ड हो रहे, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे सिंचन बोलते हैं क्या कर रहे हो? तो हमारा जंक्शन बोलता है क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ। तो हमारे सिंचन बोलते हैं कि जंक्शन। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो हमारे सिंचन बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पैर में तो लगा हुआ था ना, तुम खड़े कैसे हो गए? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि देखो मेरे पैर पे लगा हुआ है लेकिन मैं खड़ा हो गया क्योंकि मुझे तुम्हें छूना था, तुम तो मेरे पास आए नहीं। तो सिंचन बोलते कि तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, तुम लेट जाओ वापस, और तुम्हें पता लग गया होगा ना मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मैं जंक्शन बोलता कि मुझे तो नहीं लगा पता। तो सिंचन बोलता कि तो कैसे लगेगा? तो जंक्शन बोलता कि मुझे ना तुम्हें नेकेड देखना है, उसके बाद मैं मान लूँगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। तो हमारे सिंचन बोलते क्या बिल्कुल नहीं, ऐसी सब चीज़ें नहीं क्या करते अल्फ़ा ओमेगा। तो हमारे जंक्शन बोलता कि तू कौन करता है? तो हमारे सिंचन बोलता कि हस्बैंड एंड वाइफ एंड हस्बैंड करते हैं। तो हमारे जंक्शन बोलता कि क्या तुम्हें किसने झूठ बोला? तो सिंचन बोलते क्या मुझे झूठ बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला, ऐसा झूठ नहीं है, ये तो सच्ची बात है। तो हमारे जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम्हें ये किसने बोला? तो हमारे सिंचन बोलते हैं कि मेरे दोस्तों ने बोला था। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम अपने भाई को कॉल लगा कर पूछो, ऐसा ना कोई भी कर सकता है किसी के साथ, और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा मजाक पोपट बनाया तुम्हारे दोस्तों ने। तो सिंचन बोलता है क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ, ये तो नॉर्मल होता है सबके बीच में, मतलब कोई भी किसी को नेकेड देख सकता है, अल्फ़ा हो ओमेगा हो बीटा हो जो भी हो। तो हमारे सिंचन बोलता है कि क्या मेरे दोस्तों ने मुझसे झूठ बोला? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ झूठ बोला, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूँगा, और मैं तो ओमेगा हूँ ना, अगर ये गलत होता तो मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी बोलता। तो सिंचन बोलता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो हमारे जंक्शन बोलता है कि अगर मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो तुम्हारे भाई को कॉल करके पूछ लो। तो सिंचन बोलता है कि नहीं तुम ओमेगा होकर मुझसे झूठ थोड़ी बोलोगे, बोलते हैं बहुत इनोसेंट बंदा है यार हमारा सिंचन। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तो ठीक है, तो निकट हो जाओ। तो हमारे सिंचन बोलते कि लेकिन मुझे साय फील होगा ना। तो हमारा जंक्शन बोलता कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तो हमारे सिंचन बोलते क्या? तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे पैर पे चोट लगा है, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, कुछ कर तो नहीं रहा हूँ ना। तो हमारे सिंचन बोलता कि ठीक है, बोलता है, वो आंखें बंद कर लेते हैं। वो बेचारे यार सोचो तुम कैसा है वो। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है वो ना जंक्शन ना
हमारे सिचैन के जो मतलब नीचे वाले क्लोथ है वो निकाल देता है सिचैन को। वो दिखता है और वो बोलता है कि मेरा लड़का बहुत हॉट है, मिलता है मन में ही। और उसके बाद ना वो सिचैन की पूरी बॉडी पर मतलब हाथ फिराता है। तो हमारे सिचैन ना कहते कि क्या कर रहे हो, उन्होंने आके बंद रखा था। तो हमारा जंगचन बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसा सब लोग करते हैं, मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें। तो सिचैन बोलता है कि है, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो जंगचन है वो ना बहुत बड़ा सिमिलर सिखा, मतलब वो क्या कहता है वो ना हमारे सिचैन के प्राइवेट पार्ट को ना अपने हाथ में ले लेता है। और हमारे सिचैन शॉक्ड और कहते हैं क्या कर रहे हो। तो हमारा जंगचन बोलता है कि सब लोग करते हैं, कुछ नहीं होता। तो हमारे सिचैन बोलते हैं क्या। तो हमारा जंगचन है वो हाँ बोलता है। और हमारा जंगचन जो मतलब सिचैन की पूरी बॉडी पर टच कर रहा था और हमारे सिचैन के मतलब प्राइवेट पार्ट को वो टच कर रहा था, इसी वजह से वो हार्ड हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि जंगचन मुझे दर्द हो रहा है। तो हमारा जंगचन ना एक स्मक करता है और कहता है कि क्यों, किस वजह से दर्द हो रहा है। तो सिचैन बोलता है कि मुझे नहीं पता लेकिन हो रहा है दर्द, बोलता है। तो हमारा जंगचन बोलता है कि तुम्हें ना दर्द से आराम मिल जाएगा, मेरे पास एक तरीका है। तो सिचैन बोलते हैं कि तो करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो हार्ड हो चुके थे। तो हमारा जो जंगचन है वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना हमारे सिचैन के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है और उसको ना सक करने लगता है। और हमारे सिचैन ना बहुत सॉफ्ट और कहते हैं कि क्या कर रहे हो, उन्होंने आंखें खोल ली थी। तो जंगचन बोलता कि इससे ना दर्द गायब हो जाएगा। तो सिचैन बोलता कि सच्ची, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है क्या, मुझे तो पता नहीं है कुछ भी। तो हमारा जंगचन बोलता है कि ये सब लोग कहते हैं, नॉर्मल है। लेकिन हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में मन में बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलते हैं तो ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो जंगचन है ना वो मतलब सब कर रहा था। उसके बाद ना हमारे सिचैन ना रिलीज़ करते हैं और हमारा जंगचन निकल लेता है। उसके बाद हमारे सिचैन को वो फिर से टच करने लगता है। तो हमारे सिचैन फिर से हार्ड होने लगते हैं और कहते हैं कि जंगचन फिर दर्द हो रहा है। तो हाँ जंगचन बोलता है कि ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा, इसका ना परमानेंट इलाज है मेरे पास। तो हमारे सिचैन बोलते कि कैसे, क्या करना होगा। तो हमारा जंगचन बोलता कि तुम ना मेरे साथ मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा तुम्हें। तो हमारे सिचैन बोलते क्या। तो हमारा जंगचन बोलता कि हाँ, मैं ओमेगा खुद के साथ कुछ गलत थोड़े करने दूँगा तुम्हें, तो मैं जो बोलूँगा वो करोगे। तो हमारे सिचैन बोलता है ठीक है। और हमारे जो जंगचन है वो अपना क्लोथ रिमूव कर देता है नीचे का भी और कहता है कि सिचैन मुझे ना पूरी बॉडी पर टच करो और मुझे किस करो और उसके बाद मैं बताऊँगा। तो हमारे सिचैन बोलता है कि ऐसा करने से क्या होगा। तो हमारा जंगचन बोलता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो सब करने लगते हैं और उनको सच में अच्छा फील हो रहा था यार। उसके बाद ना हमारा जंगचन बोलता है कि अभी ना बेड पर चलेंगे, यहाँ पर नहीं होगा वो सब। तो हमारे सिचैन बोलता है कि लेकिन क्या। तो हमारा जंगचन बोलता है कि बेड पर चलो ना। और उनका रूम का दरवाज़ा बंद था यार। तो मतलब वो लोग आते हैं और बेड पर हमारा जंगचन लेट जाता है और कहता है कि सिचैन तो मेरे ऊपर आओ। तो सिचैन आते हैं। उसके बाद हमारा जंगचन बोलता है कि मेरे होल में ना अपना उंगली डालो। तो हमारे सिचैन बोलते हैं क्या। तो हमारा जंगचन बोलता है कि जो कहा है वो करो। तो हमारे सिचैन कहते हैं और उसके बाद हमारा जंगचन बोलता है कि अप एंड डाउन करो। उसके बाद दूसरी उंगली एंटर करो, तीसरी उंगली एंटर करो। तो सिचैन अंदर ऐसा कर रहे थे और जंगचन को दर्द हो रहा था यार। उसके बाद जब जंगचन को लगता है कि हाँ मैं मतलब झेल पाऊँगा अभी, तो वो बोलता है कि अपने प्राइवेट पार्ट को मेरे अंदर एंटर करो और मुझे हिट करो। तो हमारे सिचैन बोलते हैं क्या। तो हमारा जंगचन बोलता है कि तुम क्या क्या बहुत बोलते हो यार, तुम्हें ये दर्द से छुटकारा नहीं चाहिए क्या। तो सिचैन बोलता है कि चाहिए तो ना, और दर्द हो रहा है। तो हमारा जंगचन बोलता है कि ऐसा करो। तो सिचैन ना मतलब उसको कनेक्ट करते हैं जंगचन के साथ और उसको हिट करने लगता है। और कुछ टाइम बाद उनको अच्छा लगने लगता है और उनको कुछ मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं। और वो जंगचन को हिट किए जा रहे थे और उसके अंदर रिलीज़ होते हैं। उसके बाद वो ना लेट जाते हैं जंगचन के ऊपर। तो जंगचन बोलता है कि कुछ देर बाद नहीं फिर से दर्द होगा। सिचैन सर बोलता है ठीक है, बोलता है। और जंगचन बोलता है कि लेकिन ये चीज़ें और किसी के साथ नहीं करोगे, तुम सिर्फ मेरे साथ करोगे अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ तो सिचैन बोलता है लेकिन क्यों, तुमने तो कहा था कि सब लोग कर सकते हैं। तो हमारा जंगचन बोलता है कि हस्बैंड एंड हस्बैंड कर सकते हैं या फिर बॉयफ्रेंड्स। तो हमारे सिचैन का मुँह खुला का खुला और कहते क्या।
तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ। तो हमारे सिचन बोलता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने मुझे बोला कि ये सब लोग करते हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ मैंने सही ही तो बोला ना, सब लोग करते हैं, लेकिन हस्बैंड एंड हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड्स या फिर तुम समझ जाओ। तो हमारे सिचन बोलता है कि क्या समझो, तुम मेरे से क्या करवा दिया। हमारा जंक्शन बोलता है कि जो करवाना चाहता था बोलता है, और ना वो स्माइल करता है। तो हमारे सिचन बोलता है तो ठीक है मैं यही करूँगा तुम्हारे साथ बोलते हैं, और ना फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, उनका ऐसा सेशन चलता है वो वाला। और दूसरी तरफ हमारा जो लासन और विंग है वो दोनों आइसक्रीम खा रही थी। विंग को लासन मतलब सब जगह पर घुमा रहा था, उसको मतलब कुछ कुछ चीज़ें खरीद के दे रहा था। और ऐसे ही वो लोग घूमते हैं और वो रात को आते हैं 10 बजे। उन्होंने खा लिया था और हमारे लासन को नहीं लगा था कि उसके काका को और जंक्शन को खाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके काका जंक्शन को खा रहे होंगे तो पता था। तो जाता है, ख़त्म ये बात। उसके बाद हमारा जो पिंग है अपने रूम में चला जाता है, और हमारा लासा सोच रहा था कि पिंग के पास कैसे जाऊँ। तो उसके बाद दिमाग मतलब चलता है उसका, और वो जाता है एक पिलो लेता है और ना विंग के दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि विंग बोलता है। तो विंग दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्या हुआ। तो लासा ने अंदर आता है रूम के और दरवाज़ा बंद, और कहता है कि विंग मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो सकता ना, और गगा और तुम्हारे भाई दोनों सो चुके हैं और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ तो तुम्हारे साथ तो रह ही सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सुला लो ना अपने साथ। तो विंग बोलता है ठीक है सो जाओ, तुम्हें डर लगता है तो हमारा लासन बोलता है तो ठीक है बोलता है। उसके बाद ये दोनों लेटे हुए थे और विंग ना सोने की कोशिश कर रहा था, और लासन विंग को देखे जा रहा था, टुकुर देखे जा रहा था। उसके बाद ना लासन बोलता है कि विंग मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है बोलता है। तो हमारा विंग घबरा जाता है और कहता है क्यों, कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो हमारा लासन बोलता है कि यहाँ पर बोलता है, और ना वो अपने लिटिल लायन की तरफ इशारा करता है। तो हमारा विंग बोलता है कि तो मैं क्या करूँ। तो हमारा लासन बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, बहुत दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ ना, तो कर सकते हो यार, तुमने तो बोला है कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ तो कर दो ना प्लीज़। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं हेल्प कर दूँगा तो दर्द चला जाएगा। तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ चला जाएगा बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि विंग तुम लेट जाओ। उसके बाद ना अपने जो शर्ट है ना उसको निकाल दो, मैं भी अपना शर्ट निकालता हूँ। उसके बाद बाकी सब चीज़ें मैं बताती जाऊँगा, वैसा करेंगे ना तो मेरा दर्द गायब हो जाएगा। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमारा विंग जो है वो अपनी मतलब शर्ट निकालता है, लेकिन वो बहुत शाय फील कर रहा था, और हमारा जो लासन है वो अपनी शर्ट निकाल देता है। तो विंग उसको देखकर सॉफ्ट और कहता है कि तुम इतने मस्क्यूलर हो, तुम्हारे एब्स तो देखो। तो हमारा लासन बोलता है कि तुम मुझे छू सकते हो, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अल्फा हूँ तो तुम मुझे टच भी कर सकते हो। तो विंग बोलता है कि ठीक है बोलता है, और ना हमारे लासन की बॉडी को ना टच करता है अपनी हाथों से, और लासन हॉट फील कर रहा था और वो हार्ट भी हुए जा रहा था, क्योंकि मतलब उसका प्यार उसे टच कर रहा है तो वो ऐसा हो रहा था। और हमारा जो लासन है वो बोलता है कि विंग अब तुम लेट जाओ और बाकी सब चीज़ें मैं करूँगा। तो विंग बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारा जो लासन है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला था ना, तो आज वही पनिशमेंट कर दी है, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो विंग बोलता है ठीक है, गलती तो की थी तो सजा तो मिलेगी बोलता है। तो हमारा लासन एक स्मक करता है। उसके बाद हमारे विंग के पूरी बॉडी पर ना शार्प लीक बाइट करने लगता है, उसके होंठों पर किस करने लगता है, बहुत टाइम तक ये दोनों किस करते हैं। उसके बाद ना लासन से दूर होता है तो विंग हाँफ रहा था, उसके चेस्ट अप एंड डाउन हो रहे थे। तो हमारा जो लासन है ना वो उसके चेस्ट पर ना लीक शार्प बाइट करने लगता है और विंग ना आउच करता है। उसके बाद ना ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और हमारा जो लासन है वो बोलता है कि विंग मैं तुम्हारे बाकी के क्लोथ भी रिमूव कर रहा हूँ। तो विंग ना हाँ बोलता है, क्योंकि लासन ने बताया था कि मैं जो बोलूँगा वो करोगे तो मेरा दर्द गायब हो जाएगा। तो विंग हाँ बोलता है। लासन उसको नेकेट कर देता है, खुद नेकेट हो जाता है, और हमारा जो विंग है ना लासन की तरफ देख रहा था घूर घूर के, और उसके लिटिल लायन को देखता है और कहता है क्या तुम्हारा इतना भी क्यों है। तो हमारा लासन ना एक स्मक करता है और कहता है कि क्योंकि मैं अल्फा हूँ ना। तो हमारा विंग बोलता है कि वो ऐसी बात है बोलता है। उसके बाद हमारा जो
लहसन है ना वो विंग के पूरी बॉडी पर ना फिर से किसेस करने लगता है, सब करने लगता है, लिक करने लगता है और उसके थाइस पर भी सब लिक करने लगता है। उसके बाद ना लहसन बोलता है कि विंग तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, दर्द होगा हाँ प्लीज़। के बाद हमारा जो लहसन है ना वो विंग के अंदर अपनी एक उंगली एंटर करता है। विंग को दर्द होता है, वो चिल्लाता है तो कहते हैं कि लहसन दर्द हो रहा है। तो लहसन बोलता है कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। फिर ना वो धीरे धीरे करके दूसरी उंगली एंटर करता है, तीसरी उंगली एंटर करता है, उसको प्रिपेयर करता है। जब उसे लगता है कि विंग प्रिपेयर हो चुका है उसके बाद ना वो अपने लिटिल लायन को धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करता है। विंग को दर्द हो रहा था और लहसन के शोल्डर पर उसने हाथ रख रखा था और उसको ना उसके शोल्डर को ना ऐसे दबा रहा था अपने हाथों से और उसके नाखून ना हमारे लहसन के शोल्डर पर गड़ रहे थे। तो हमारा जो लहसन है ना विंग के अंदर एक ही बारी में पुश कर देता है और विंग बहुत जोर की चिल्लाता है। तो लहसन ना विंग को किस करने लगता है, उसके बाद उसको हिट करने लगता है और हमारा जो लहसन था ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा था और हमारे लहसन ना वो विंग की तरफ देख रहा था और विंग के आंखों से ना आंसू गिरे जा रहे थे और विंग बोल रहा था कि लहसन तुमने तो बोला था कि तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा लेकिन मुझे दर्द हो रहा है बोलता है। तो हमारा लहसन बोलता है कि बेबी कुछ टाइम में ये दर्द जो है ना वो प्लेजर में हो जाएगा और तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लहसन है ना विंग के साथ इंटीमेट होता है और कुछ टाइम बाद हमारे विंग को भी अच्छा लगने लगता है और इनका सेशन ऐसे ही चलता है और सुबह दिखाया जाता है। सुबह ना हमारा जो विंग है उसकी आंखें खुलती है और वो नकेट लेटा हुआ था लहसन विंग के पास और हमारा विंग ना उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लहसन तुम ना बहुत बुरी हो, तुमने अपना दर्द मुझे दे दिया, मुझे कितनी दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है बोलता है। बहुत प्यारी तरीके से बोल रहा था। तो हमारा जो लहसन है वो आंखें खोल कर देखता है और कहता है कि विंग कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा ना। तो विंग बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारा लहसन बोलता है कि बेबी दर्द ख़त्म हो जाएगा, मैं दवाई भी लेकर आया हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें पता था ये सब होगा और ये क्या था लहसन, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा दर्द ख़त्म करने के लिए है लेकिन इसलिए तो मुझे दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो लहसन बोलता है कि विंग तुम वीडियो में कहो ना। तो विंग बोलता कि हाँ। तो हमारा लहसन बोलता कि मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। तो हमारा विंग बोलता है कि लेकिन एक अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे को अपना तब बनाते हैं ना जब उन दोनों की शादी होती है। तो हमारा लहसन बोलता है कि हाँ बात तो सही है लेकिन शादी से पहले भी अपना सकते हैं। तो हमारा विंग बोलता है क्या बोलता है। तो हमारा लहसन बोलता है कि हाँ बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम ना बहुत इनोसेंट बेबी हो। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं नहीं हूँ इनोसेंट। और हमारा लहसन होता है कि ऐसे सब चीज़ें ना अपने अल्फ़ा के साथ ही की जाती हैं और किसी के साथ नहीं। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारा जो लहसन है ना वो विंग का ख्याल रखने लगता है और दूसरी तरफ हमारे जो सिचेन है ना वो ना सोच रहे थे जंक्शन की तरफ देखकर और कह रहे थे कि तुमने मुझे उल्लू बना दिया, मैं इतना इनोसेंट क्यों हूँ, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया, मतलब वो सब मतलब शादी के बाद जो करते हैं ये करते हैं, मुझे तो नहीं पता था बोलते हैं। अपना सिर खुजाते हुए बोल रहे थे। तुम्हारा जंक्शन ना उसकी तरफ देखता है और कहते हैं क्या सोच रहे हो कि तुम्हें ये सब नहीं पता था, शादी के बाद होता है। तुम्हारा सिचेन बताते हैं हाँ। तुम्हारा जंक्शन देखो हम दोनों ने नाइट तो स्पेंड कर ही लिया है तो एक दूसरे के हो ही चुके हैं, तो मैं तुम्हारा ओमेगा तुम मेरे अल्फ़ा। तो हमारे सिचेन बोलता है ठीक है। और फिर जंक्शन बोलता कि ये सब चीज़ें ना मेरे साथ ही करोगे और किसी के साथ नहीं। तो सिचेन बोलता है ठीक है बोल रहे हैं। उसके बाद ना हमारे सिचेन जंक्शन का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही ना वहाँ पर ये लोग कुछ दिन बिताते हैं और इन दोनों के बीच में मतलब ऐसा चलता था सिचेन और जंक्शन के बीच में। विंग और लहसन भी एक दूसरे के साथ रहते थे अच्छे से, मतलब इंजॉय करते थे। ये चारों ना वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद ना उनका जो छुट्टी है वो ख़त्म हो जाता है, फिर घर वापसी इन लोगों का। और हमारे जंक्शन का तो जो चाहिए वो मिल चुका था, लहसन को भी मिल ही चुका था। ऐसे ही ना धीरे धीरे दिन बीतने लग गए थे और ये जो ट्यूशन टीचर है हमारे जंक्शन और विंग के दोनों आते थे और हमारा जो जंक्शन है वो सिचेन के साथ फ्लर्ट करता था, बहुत ही मतलब नोटी थिंक करता था, मतलब उनके पैर में जाकर गोद में बैठ जाना और मतलब उनको तंग करना।
उनके गर्दन पर साग लीक करना, ऐसे ऐसे करता था, वो तंग करता था। और दूसरी तरफ हमारा जो लासन है वो विंग को तंग करता था। विंग को अपनी गोद में बिठा लेना, विंग के गर्दन पर साग लीक करना, विंग को अचानक से किस कर देना होठों पर। ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता था। और ऐसे ही ना दिन बीतने लग गए थे धीरे धीरे करके, और टाइम जा रहा था। और अचानक से ना हमारे जो मतलब विंग और जंगजंग का सेहत ख़राब होने लगता है। एक ही टाइम पर दोनों का हुआ था, और दोनों को ना उल्टियाँ लगी हुई थी, और दोनों कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। और ये हालत देखकर मतलब उसकी मॉम डॉक्टर कहती है, तुम दोनों को क्या हुआ है, कुछ गलत खा लिया क्या, दोनों को एक साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारा जंगजंग, उसका दिमाग तो ठनकता है बाबा कि हमने जो छुट्टियाँ मनाई थी उसका कांड होगा ये कारनामा, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। तो हमारा जंगजंग का माथा ठनकता है, और वो बोलता कि क्या यार लांसन, तूने मेरे भाई को भी कर दिया और तेरे भाई ने मुझे। तो मतलब ऐसा सोच रहा था मन में। उसके बाद ना हमारा जो जंगजंग है वो विंग के पास आता है। विंग के रूम में विंग बैठा हुआ था, और विंग सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे उल्टियाँ क्यों लगी हुई है, मुझे सिर क्यों दर्द हो रहा है मेरा। तो हमारा जो जंगजंग है वो ना आकर बैठता है विंग के पास, और कहता है कि विंग, तुम्हारा जो अल्फ़ा है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था क्या। तो विंग बोलता कि हाँ कुछ तो किया था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो कुछ तो किया था, मुझे नहीं पता क्या क्या था, लेकिन किया तो था। तो हमारा जंगजंग अपना सिर हिलाता है, नहीं बाबा नहीं, हमें ये सब कर तो लिया लेकिन प्रोटेक्शन का तो कुछ सोचा ही नहीं, और बवाल हो चुका है अभी। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि विंग हम ना हॉस्पिटल चलेंगे। तो विंग बोलता है कि लेकिन क्यों होगा। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि क्योंकि विंग लगता है मुझे हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो हमारा विंग ना खड़ा हो जाता है और कहते क्या, शादी के बाद तो प्रेग्नेंट होते हैं ना, उससे पहले क्यों, कैसे होते हैं। तो हमारा जंगजंग अपना माथा ठोकते हुए बोलता कि अरे यार तूने सब कुछ कर लिया लेकिन तुझे पता नहीं है। उसके बाद ना हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि तुमने जो लासन के साथ किया था ना वो सब शादी के बाद होता है, और वो हस्बैंड एंड हस्बैंड करते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ करते हैं, उसके बाद बेबी आता है। तो हमारा विंग बोलता है क्या। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ। तो हमारा विंग बोलता है लेकिन गग्गा मैं तो प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, लेकिन आप क्या। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि मैं भी हो सकता हूँ। तो हमारा विंग बोलता है क्या, आपने भी किया, किसके साथ। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि तेरे जीजू के साथ। तो हमारा विंग बोलता है क्या, मेरा कौन सा जीजू है, आपने तो कभी बताया नहीं। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि सिचन। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या, सिचन गग्गा। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है गग्गा, लेकिन अब क्या करें, मम्मी पापा को तो पता लग जाएगा, वो तो गुस्सा करेंगे ना, ये सब तो शादी के बाद होता है, पहले वो क्या तो गुस्सा तो करेंगे ना। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि अरे बाबा तू शांत हो जा, गुस्सा नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारा जंगजंग बोलता है कि ठीक है मैं सिचन को बुलाता हूँ, तुम लासन को बुलाओ। तो हमारा विंग बोलता है कि ओके गग्गा बोलता है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने अल्फा को कॉल करते हैं, और जंगजंग सीधे सीधे बताता है कि प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, तो मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो सिचन डॉक्टर कहते हैं क्या। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ जी, तूने प्रोटेक्शन यूज़ किया था, तुम्हें तो कैसे करना ही नहीं पता था, तो यूज़ कहाँ से करोगे, तो हो सकता है बेबी आ सकता है। तो हमारे सिचन बोलते हैं ठीक है बोलते हैं। उसके बाद वो लोग ना मिलने का प्लान करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो वही है वो लासन को कॉल करता है और कहते हैं कि लासन तुम्हें पता है मुझे गग्गा ने बताया कि वो सब ना हम शादी की बात कर सकते हैं, तो हमने कर दिया तो हमारा बेबी भी आ सकता है, और मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो गग्गा ने बोला कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मेरे पास बेबी आने वाला है, ऐसा तो बोला गग्गा ने, तो हमें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। तो हमारा लासन डॉक्टर के देख क्या। तो हमारा नहीं बोलता कि हाँ गग्गा ने तो अच्छा बोला। तो हमारा लासन सोच रहा था कि यार मैंने प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया। उसके बाद मतलब ये लोग चारों के चारों एक जगह पर मिलते हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ पर सब मतलब चेक करते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ तुम दोनों प्रेग्नेंट हो। तो ये दोनों वाह मतलब सिचन तो शॉक में ही सदमे में ही चले गए थे, और हमारा जो लासन था वो तो खुश हो चुका था और विंग को गोद में उठा लेता है। और दूसरी तरफ सिचन जो सॉफ्ट में थे ना, वहाँ पर जंगजंग आता है, उसके सिर पर टकली मारता है और कहता है क्या हुआ, सॉफ्ट क्यों हो रहे हो।
तो हमारे सिचन बोलते कि अरे यार मेरे से ये सब करवा लिया तुमने और अभी प्रेग्नेंट भी हो, अभी क्या करें, घर वालों को कैसे बताएंगे, मेरे पापा तो मुझे मारेंगे, सूतेंगे। तो हमारा लाशा बोलता है कि मुझे कौन सा छोड़ने वाले हैं, मुझे भी सूतेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पापा बनने वाला वो बोलता है। और ना वो बहुत खुश था, विंग भी बहुत खुश था, सब लोग ही बहुत खुश थे, सिचन भी स्माइल कर देते हैं यार। और उसके बाद ये चारों ना हमारे विंग के घर आते हैं और वहाँ पर विंग के फादर बैठे हुए थे, उसकी मदर बैठी हुई थी। तो हमारा विंग जाता है, उन दोनों के पास बैठ जाता है, जंक्शन जाता है, वहाँ पर सोफे पर बैठ जाता है, ये दोनों आते हैं, दोनों भी बैठ जाते हैं। तो हमारे जो जंक्शन के फादर हैं वो बोलते हैं कि क्या बताने आए हो, फादर बनने वाले हो तुम दोनों। तो ये दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और कहते हैं क्या अंकल आपको पता है। तो हमारे जो फहीमिया हैं वो बोलते हैं कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, मेरे बेटे को लेकर गए थे तुम दोनों, तो मुझे ना पता होगा तो किसे होगा, और तुम दोनों ने मतलब तुम लोगों ने जो बार में कांड किया था ना वो भी मुझे पता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि फादर आपको कैसे पता लगा, मैंने तो सबको धमकी दिया था, पैसे भी। तो हमारे फहीमिया बोलते हैं कि मुझे कैसे ना पता लगे बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और तुमने जो झूठ बोल कर गया था कि हम दोनों भाई घूमने जा रहे हैं, मुझे सब पता है, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे। तो हमारा फहीम बोलता है कि डाडा आपको सब पता है। तो हमारे जो फहीमिया है वो बोलते हैं कि हाँ बेबी मुझे सब पता है, तो शादी कब कर रहे हो। तो हमारा अल्लाह से बोलते कि अंकल आप मान गए। तो सिचन भी बोलते कि आप मान गए। तो हमारे फहीमिया बोलते हैं कि हाँ मैं मान गया, क्योंकि मेरा विंग बेटा जितना इनोसेंट है, तुम इतने डेंजरियस हो लासान, तो तुम्हारी जोड़ी जमेगी। और सिचन तुम जितना इनोसेंट हो, मेरा बेटा उतना ही खतरनाक है, तो तुम दोनों की जोड़ी जमेगी। तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे ओमेगा बेटों से कौन ही शादी करता, एक का फ़ायदा उठ जाता और दूसरा फ़ायदा उठा लेता। तो वो लोग ना हंसते हैं। और उसके बाद का हमारे सिचन तो सोच रहे थे कि हाँ तुम्हारे बेटे ने मेरा ही फ़ायदा उठाया, ससुर जी सोच रहे थे। उसके बाद मतलब वहाँ पर बातें होती है और वहाँ पर हमारे लाजैन और सिचन के मदर फादर भी आते हैं। और उसके बाद सब मतलब शादी की बातें होती है, बातें होती है। और यहाँ पर ना हमारा जो मतलब सिचन और लांचन जुड़वा है, सिचन बड़े हैं, लांचन छोटा है, और दोनों सेम ही एज के हैं, 25 साल के हैं। और हमारे जो मतलब विंग और जंक्शन है वो 15 साल के, विंग छोटा है, ये मैंने बता दिया, नहीं बताया था। तो दिखाया जाता है इनकी शादी जल्द से जल्द करवा दी जाती है, कोर्ट मैरिज होता है और उसके बाद शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद हमारा जो विंग था ना, बहुत इनोसेंट बेबी बॉय था ना, वो ना आज गुस्सा कर रहा था। लासान मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए, तुम वनीला वाली ले आए, मैं तुम्हें ना इस चॉकलेट मैं तुम्हें इस आइसक्रीम में डुबा कर मार डालूँगा। तो हमारा लाजम बोल रहा था कि विंग मेरा इनोसेंट बेबी हो ना तुम, और तुम ऐसे ही बातें कर रहे हो। तो विंग बोलता कि हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये सब करना है, मेरा इच्छा है। तो हमारा लाजम सोच रहा था कि यार इतना इनोसेंट बेबी, मतलब मेरे बेबी से प्रेग्नेंट जब हुआ उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बचा के रखी है बैंड, मतलब ज़िंदगी की बैंड बचा के रखी है। और दूसरी तरफ हमारा जंक्शन है वो सिचन के ऊपर चढ़ा हुआ था कि मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे अंडे खाने हैं, तुम मेरे लिए चिकन बना के लाए हो। तो हमारे सिचन बोलता कि अंडे नहीं थे। तो हमारा जंक्शन बोलता कि क्या तुम मार्केट में जाकर अंडे तक नहीं ला सकते मेरे लिए, मुझसे प्यार भी करते हो कि नहीं करते हो तुम, हमारी ट्यूटर थे, तुमसे शादी कर ली मैंने, तुमसे प्यार करता था और तुम ऐसा कर रहे हो, मुझसे तो प्यार भी नहीं करते तुम। वो इमोशनल हो रहा था और मतलब वो रोनी सी आवाज़ निकाल कर बोल रहा था। यहाँ पर उल्टा ही हो गया था यार, जो गुस्से वाला था वो रोने लग गया था और जो रोना मतलब जो शांत बच्चा था वो मतलब गुस्सा करने लग गया था। प्रेगनेंसी का हाल यार। उसके बाद ना हमारे लासान जो है वो विंग के टमी पर हाथ फिराता है और कहता है कि सॉरी बेबी, आपकी मम्मा को बता दो कि चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी तो इसलिए नहीं लाया, और मैंने मंगा लिया है, घर में आ जाएगा कुछ टाइम में, तो आप यही खा लो। तो हमारा जो विंग है ना वो अपना चेहरा फुलाकर खा रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जंक्शन है ना वो ना रोने से हालत में बैठा हुआ था। तो सिचन आते हैं और कहते कि देखो मैं अंडे लेकर आ गया, तुम्हारे लिए बना भी दिया है और तुम खा भी लो। तो हमारे जंक्शन बोलता कि मैंने बोला इसीलिए जाकर ले, नहीं तो तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है।
ऐसे अल्फा से मेरी शादी हो गई। मैं सोच रहा था कितना इनोसेंट है, देखा जाए तो कितना परेशान करता है मुझे। तो सिचन सोच रही थी क्या मैं परेशान करता हूँ, तुम मुझे परेशान करके रखे हो। ऐसा इनका सीन चल रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों भाई प्रेग्नेंट थे और अपने अपने अल्फा का बैंड बजाए जा रहे थे। उसके बाद ना एक पार्टी थी वहाँ पर, मतलब उनके दोस्तों की एक पार्टी थी, तो वहाँ पर ये लोग गए थे अपने अपने ओमेगा को लेकर। तो वहाँ हमारा जो विंग है वो खड़ा था अपने अल्फ़ा के साथ और हमारे विंग को हमारा लासन अपने दोस्तों से मिलवा रहा था। तो वहाँ पर ना एक अल्फ़ा आता है जो बहुत फ्लर्टी था। तो वो आता है और कहता है कि तुम ना बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें ये लासन कैसे पसंद आ गया, इतना खड़ूस फेस। तो हमारा विंग ना कहता है कि ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जो सुयांग है वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों ना बोलूँ, ये मेरा दोस्त है, मुझे पता है कितना अच्छा है कितना खड़ूस है। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं। तो हमारा सुयांग बोलता है कि तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मैं कहा मेरे फ्रेंड को कैसे मिल गए, पहले मुझे मिलता है ना तो मैं तुम्हें पटा लेता। तो हमारा लासन ना घूर के देखता है सुयांग की तरफ और सुयांग बोलता है कि सॉरी ब्रो, मजाक कर रहा था, तुम्हारा ओमेगा कितना इनोसेंट है यार, मैं तुम्हारी बुराई किए जा रहा हूँ, मुझे लगा था कि ये तुम्हारी बुराई करेगा, ये तो तुम्हारी अच्छाई किए जा रहा है। तो हमारा लासन ना स्माइल करता है और विंग के कमर में हाथ डालता है और ना उसको अपनी तारीफ कर लेता है। और ये सुयांग की ही पार्टी थी और ये पार्टी ना हमारे सुयांग ने ही दी थी, क्योंकि उसका जो है शादी हो चुका था लेकिन दोस्तों को पार्टी देना रह गया था, तो इसीलिए वो दे रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे जो सिचन है ना वो एक हम एक ओमेगा से बात कर रहे थे जो था मेल ओमेगा, जिसका नाम था सिंचैन। और सिंचैन और हमारे सिचैन ना बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और ये देखकर हमारे जैंगचैन की जल रही थी भाई। और वो बोलता है कि तुम थोड़ा दूर रहो मेरे अल्फ़ा के साथ, पास मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमारा जो सिंचैन है वो हंसता है और बोलता है कि बहुत पॉजिटिव हो लगता है आप। तो हमारा जैंगचैन बोलता है कि बहुत ही मेरा अल्फ़ा है तो मैं क्यों ना पॉजिटिव हूँ, बोलता है। और ना सिचन को अपनी तरफ खींच लेता है और ना सिचन को कहता है कि तुम मेरे पास रहो, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैर तोड़ दूंगा नहीं तो, तुम्हें देखा है ना मैं कैसे लोगों का हाथ पैर तोड़ता हूँ। तो सिचन बोलता है कि अच्छा पापा नहीं जा रहा हूँ, और वो मेरे फ्रेंड का हस्बैंड है। तो हमारा जंगचन बोलता है कि जो भी हो ओमेगा तो है ना, दूर हो तो हमारे सिचन ना हंसते हैं। उसके बाद वहाँ पर सुयांग आता है और कहता है कि क्या चल रहा है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ये जो तुम्हारे फ्रेंड है ना उनका जो ओमेगा हस्बैंड है वो जेलस फील कर रहा था, मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ जब बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि लासन भी बहुत जेलस फील कर रहा था, मैंने उसके ओमेगा के साथ फ्लर्ट करने का ट्राई किया, तुम्हें तो पता है मैं छेड़ता रहता हूँ लासन को, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम मुझे पेल मत देना। तो हमारा सिंचन ना उसे घूर कर देखता है, पता है बोलता है मुझे पता है सुयांग तुम्हें मतलब क्या करना पसंद है और क्या नहीं, बोलता है। और सुयांग को ना चिमटी काटता है और अपने करीब करता है। उसके बाद सुयांग बोलता है कि हाँ हाँ यहाँ पर सिचैन का ओमेगा जल रहा है, वहाँ पर हमारे विंग का अल्फा जल रहा है, ऐसा बातें होती है वहाँ पर। और यहीं पर ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। और आपको ये एफएफ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे पास जो कमेंट आया था जिसने बोला था कि ऐसी वाली स्टोरी चाहिए, तो मैंने ट्राई किया है कि मतलब स्वीट इनोसेंट स्टोरी, हॉट स्टोरी बना पाऊँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको बुरा लगा तो सॉरी यार, मुझे मतलब ऐसे स्टोरी बनाने की आदत नहीं है, मैं थोड़ा इमोशनल वाली स्टोरी बनाती हूँ इसलिए। अगर अच्छा लगा तो प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय बाय बाय।